हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों को। तो हम सोमवार को चैतन्य चरितामृत से चर्चा करते हैं। तो अद्भुत ग्रंथ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से हमें चैतन्य लीलाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद जी का विशेष ही कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो है इस चैतन्य चरितामृत को टीका किए, जिसके कारण हमें चैतन्य चरितामृत आज जो है श्रवण करने को या अध्ययन करने को अवसर मिला है। चैतन्य लीला बड़े मधुर है। चैतन्य महाप्रभु की लीला बड़े आश्चर्यजनक हैं और जो भक्त इस लीला को सुनेंगे पढ़ेंगे उसमें कोई डाउट नहीं कि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा 100%, क्योंकि ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बतलाया महाप्रभु की कृपा होगी तो कृष्ण कृपा होना ही है। तो चर्चा कर रहे थे मध्य लीला का 6वां अध्याय का, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। सार्वभौम भट्टाचार्य एक बहुत ही विद्वान पंडित और मायावादी फिलोसोफर थे और उनके कई हजारों शिष्य थे। उनको ये घमंड था कि बड़े विद्वान हैं और साथ साथ में भगवान की साकार रूप को नहीं मानते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु असीम कृपा करके सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या किए, उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराए। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य तो उनको एक संत मानते थे, साधु मानते थे, सन्यासी हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते थे, भगवान करके नहीं जानते थे। वो भगवान ही है ये नहीं पता था। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको षडभुज दर्शन कराए, षडभुज रूप का, दो हाथों में बांसुरी और 2 हाथों में दंड कमंडल, 2 हाथों में क्या है, धनुष और तरकस, वो बाण, तो प्रभु राम जी का भी स्वरूप, प्रभु कृष्ण का भी स्वरूप, साथ साथ में महाप्रभु सन्यास। तो ये जब दर्शन हुई उसके बाद महाप्रभु ने कृष्ण का स्वरूप का दर्शन कराए। जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने दर्शन किए, ओहो अद्भुत, आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने लगा, शरीर पुलकित होने लगा, बार बार प्रणाम करने लगे, भगवान महाप्रभु का अनंत लीलाओं को अनंत गुणगान करने लगे। बड़े प्रेम विभोर होकर महाप्रभु को जो है गुणगान किए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचे आज मुझे जो है मेरा जीवन का सबसे अमूल्य चीज प्राप्त हो गई है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुई है। तो बहुत ही प्रसन्न हुए सार्वभौम भट्टाचार्य। उसके बाद महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे, बड़ा धैर्य के साथ महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट दिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य आए तो महाप्रभु को आके मिले, महाप्रभु को प्रणाम किए, बसीते आसन दिया दुहे ते बसीला, प्रसाद अन्न खुली प्रभु तारहाते दिला। तो चैतन्य महाप्रभु जब भट्टाचार्य जी आए, सार्वभौम भट्टाचार्य, तो दोनों बैठे, बैठने के बाद उनको महाप्रभु प्रसाद निकालकर, जगन्नाथ जी का प्रसाद निकालकर जब दिए तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद अन्न पाया भट्टाचार्य आनंद होइला, स्नान संध्या दंत ध्वन यद्यपि ना कहिला। तुरंत क्या किए, वो प्रसाद को उन्होंने ग्रहण कर लिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी। जबकि उन्होंने ना स्नान करा था उस समय, ना उन्होंने कोई संध्या वंदन किए थे, ना ब्रश किए थे या दांतन किए थे, कुछ नहीं करे थे, सीधा महाप्रभु को दर्शन कर लिए सुबह सुबह। तो जैसे प्रसाद मिला वैसे ही उन्होंने क्या किया, उसको स्वीकार किए। तो चैतन्य प्रसाद मनेर सब जाड्य गेला, यही श्लोक पढ़ी अन्न भक्षण करेला। जैसे ही उन्होंने प्रसाद प्राप्त हुआ उन्हें, वैसे ही उन्होंने क्या किए, एक श्लोक बोले, सूक्ष्म पर्युषितम वापी नितम बादूर देशतम और प्राप्ति मात्रेण भक्तोभ्यम नात्र कलो विचारण। क्या कह रहे हैं, जैसे ही प्रसाद प्राप्त होता है उसको तुरंत पा लेनी चाहिए, सोचनी नहीं चाहिए, तुरंत ही उसको मुंह में ले लेना चाहिए, ठीक है जी।
और यहाँ तक कहा गया है कि वो कोई नीच जाति की व्यक्ति से भी क्यों ना प्राप्त हो, उसको तुरंत प्राप्त कर लेना चाहिए। न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा न प्राप्तमन्नं धृतं शिष्टैर् भक्तव्यम हैरव्यति अब्रवीत। क्या कह रहे हैं? ना देश नियमस्तत्र, कोई देश काल का ध्यान नहीं रखना चाहिए। सुबह है, शाम है, दोपहर है, जब प्राप्त हुआ है प्रसाद वैसे ही द प्रसाद ऑफ द लॉर्ड कृष्ण इज टू बी ईटन बाय द जेंटलमैन एज सून एज इट इज रिसीव्ड। There should be no agitation. There are no regulatory principles concerning time and place. This is the order of the supreme personality of Godhead. भगवान ने बोले हैं पद्म पुराण में, जब भी मेरा प्रसाद प्राप्त होता है उसको तुरंत ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। और ये सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े विद्वान थे जी, उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान था। हाँ, भले ही सारा शास्त्रों का ज्ञान था, थोड़ा मायावादी फिलोसॉफी था, पर आज वो समझ गए। देखिए, हमारा ज्ञान ज्ञान नहीं है जब तक भक्ति नहीं है, हमारा वैराग्य वैराग्य नहीं है जब तक भक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञान तो था मगर भक्ति नहीं थी। इसके कारण क्या था? उनका ज्ञान, वो ज्ञान कोई काम का नहीं था। जब आज पता चला महाप्रभु की महिमा, भक्ति की महिमा, भक्तों की महिमा, तब आज देखिए वो प्रसाद को उन्होंने क्या प्रेम भाव से ले गए। स्वयं भगवान है, हम कहते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बताम राजम विश्वास नहीं बजायते। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद स्वयं गोविंद ही है, भगवान ही है स्वयं। सीधा सीधा कृपा है। जब प्रसाद प्राप्त होती है, कम हो ज्यादा हो, आप विचार कर लो, प्रसाद का इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, जो भी प्रसाद को दर्शन भी कर लेता है उसको कृपा मिल जाती है। प्राप्त करे तो देखिए क्या होता है, प्राप्त करते उसका हृदय हृदय पवित्र हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब पुरी में रहते थे, आप सब सुने होंगे कथा, तो पहले तो उन्होंने उनको लाके महाप्रभु दे देते थे प्रसाद। तो पहले प्रसाद महाप्रभु लाके देते थे, कोई भक्त लाके देते थे, भगवान का तो खाते थे। विचार किए, मैं घर बार छोड़ के विरक्त बना, संत बना, साधु बना, मैं अभी भोग कर रहा हूँ इतना प्रसाद। तो बोले नहीं नहीं, तो मुझे क्या करनी चाहिए जी? मांग के खाना चाहिए। जो संत हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी मांग के खाते हैं, भिक्षाचन करनी चाहिए। तो गए जगन्नाथ मंदिर के सामने भिक्षाचन करते थे। क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे, खड़े रहते थे, कोई आके दे दिया प्रसाद तो उसको पाते थे। महाप्रभु को बात पता चला, अच्छा हाँ, रघुनाथ दास जो है अभी भिक्षाचन कर रहे हैं। महाप्रभु बोले कि ये तो वेश्यावृत्ति है। ये क्या है? वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति? हाँ, कोई देगा करके देखते रहना है, कोई आके देगा मुझे। एक साधु को इस प्रकार थोड़ी है कि किसी के प्रति निर्भर होना है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पता चला, लेकिन महाप्रभु नहीं चाहते मैं भिक्षाचन करूं, क्योंकि देखना पड़ता है ना, ये देगा क्या मुझे, ये देगा क्या? जैसे एक वेश्या होती है ना, ये पुरुष से मुझे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, उससे ये पैसा मुझे देगा, तो वैसे वो खड़े रहते। तो महाप्रभु इस प्रकार बोले। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किए पता है? बाद में वो जाते थे जहां पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद, आप गए होंगे पुरी में, तो वहाँ आनंद बाजार है पुरी में। आनंद बाजार में महाप्रसाद प्राप्त होती है। वहां सिर्फ वैसा बाजार है जहां आपको आनंद ही मिलेगा, उसके अंदर जाते ही प्रसाद का ही दर्शन होगा। अनेक वैरायटी का प्रसाद, इसलिए उस बाजार का नाम आनंद बाजार रख दिया गया। उस बाजार में आपको ओनली प्रसाद मिलेगा, ओनली जगन्नाथ प्रसाद, और कुछ भी नहीं प्राप्त होगी वहाँ। वो बहुत बड़ा मार्केट है अंदर, बहुत। वहां पर पंडे लोग बैठ के प्रसाद को जो है क्या करते हैं, हाँ, बेचते हैं। आप जाके खरीद सकते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आप देंगे तो आपको प्रसाद मिलेगी। उस प्रसाद को आप प्राप्त करें, बड़ा आनंद है जी, अनेकों प्रसाद मिलता है। तो वो आनंद बाजार में अगर आइस देखो, भगवान का प्रसाद जगन्नाथ जी का कई हजारों लोगों के हिसाब से रोज बनता है, हजारों लोग खा सके। तो कभी कभी होता क्या है, कुछ प्रसाद बच जाता है, बेचने के बाद भी बच जाता है। नॉर्मल दिनों में, फेस्टिवल में तो खत्म हो जाता है। तो उस प्रसाद को क्या करते हैं, उस प्रसाद को लेके 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब सड़ने लगता है ना वो राइस, ज्यादातर वहाँ राइस लगता है, वो जगन्नाथ जी को राइस प्रिय है,
महाप्रभु को, जगन्नाथ जी को राइस प्रिय, क्योंकि ना बंगाल उड़ीसा में आए, महाप्रभु आगे बंगाल में, भगवान जगन्नाथ जी चुने उड़ीसा। अब बताओ प्रभु वहां स्वयं चुने क्यों? उनको राइस खाना है, है कि नहीं? राइस खाना। हनुमान जी को भगवान ने जो है बोले थे जगन्नाथ जी, ये हनुमान यही खड़ा रहना है, समुद्र देव को आगे बढ़ने नहीं देना है। तो हनुमान जी समुद्र के तट पे खड़े थे, वेट मीन पहरेदार करते थे। समुद्र क्या करता था, समुद्र देव जब भी मौका मिलता ना भगवान की चरण स्पर्श करने चला जाता था। समुद्र भगवान जगन्नाथ जी का चरण स्पर्श करने आएगा तो क्या होगा, पूरा पूरी डूब जाएगी ना भाई। भगवान ने समुद्र तट में रहते हैं पुरी में, तो आप बताओ। तो हनुमान जी वहां खड़े थे, बोरिंग हो गया, राइस खा के पक गया, इधर राइस ही देते हैं, मुझे रोटी खाना है। वो चले गए अयोध्या कूद के। जब अयोध्या के समुद्र देव को मौका मिल गया, बस उसी समय चले आए दर्शन भगवान जगन्नाथ जी का चरण स्पर्श करने, वापस आ गया बाढ़। भगवान बोले कि ऐसे होना नहीं चाहिए, हनुमान जी को वहां खड़ा करा था। तो पता लगे हनुमान जी यही नहीं, वो तो चले गए अयोध्या, उनको राइस पक गए, खा खा के रोटी खाना था उनको। तो वापस हनुमान जी को बोला, हनुमान जी ऐसा मत करो यार, आप ऐसे चले जाओगे कैसे होगा। हनुमान जी को चले लिए समुद्र के तट में, उनको हाथ पैर बांध दिए। क्या किए भगवान ने, बोले कि नहीं जा पाएगा, खुला रहेगा तो चले जाते, हाथ पैर दोनों बांध दिए, यही खड़ा रहना। तो हनुमान जी आज भी है वहां पर बंधे बंधे, उनका नाम है हनुमान जी का बेड़ी हनुमान। बेड़ी यानी जिसमें बंधन है, जिनको जिनको बांध दिया गया। तो खैर जगन्नाथ जी का प्रसाद जब 3-4 दिन होता सड़ जाता था, तो क्या करते उस प्रसाद को ऐसे एक जगह पे लेके फेंक दिया जाता था, दूर, थोड़ा दूर में, जहां गाय आके कुत्ते आके खा लेते थे उसे। 3-4 दिन के बाद जब सड़ राइस 2-3 दिन में सड़ जाता है राइस, वो मेल्ट होने लगता है एकदम, उसमें दुर्गंध आने लगता है। अब महाप्रसाद है जी, वो डालते थे उसमें, कोई आके गाय खा जाता था, कोई कुत्ता खा जाता था। उसके बाद जो रहता था, रघुनाथ दास गोस्वामी जाते, वो राइस को, कौन सा राइस बोल रहा हूं मैं, 4-5 दिन 7 दिन हो जाएगा जो राइस, उस राइस को गाय भी खा के गया होगा, उसे कुत्ता भी खा के गया होगा, कोई सुअर भी आके खा के गया होगा उस राइस को। उस राइस को रघुनाथ दास लेते थे, जो बचा बचा लेके क्या करते थे, उसको लेके पानी में धोते, क्योंकि सड़ा हुआ है ना एकदम, उसको थोड़ा धो देते थे, धो के उसमें से निकाल के वो राइस को खाते थे। आप सोचो, क्योंकि ना वो प्रसाद का महिमा जानते थे, भगवान का महाप्रसाद है ये जी, उसको खाते थे जी। एक दिन महाप्रभु बोले, आजकल रघुनाथ खाता क्या है, भिक्षा भी आचरण नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं कर रहा, क्या खा रहा है। तो छुप के जाके देखे तो रघुनाथ खा रहे थे। तो तुरंत हाथ पकड़ ले, अरे रघुनाथ, आप इतना स्वादिष्ट व्यंजन खुद खाते हो, हमें नहीं देते हो, लाओ हमें भी। तो रघुनाथ बोले, नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं, आप बताओ 4-5 दिन का राइस जो सड़ जाता है, वो राइस थोड़ी ना भगवान को खिलाएंगे रघुनाथ जी। नहीं नहीं प्रभु, ये आपके लिए नहीं। बोले, क्यों, आप खाते हो इतना टेस्टी चीज, हमें नहीं देते हो। भगवान तो उनके हाथ से छीन कर उस महाप्रसाद को पाए। कौन सा, जो 7-8 दिन सड़ा हुआ राइस था, उसको धो के खा रहे थे रघुनाथ, वो खाते थे जी। महापुरुष को छीन के खाए। महाप्रसाद का इतना महिमा है जी, बहुत महिमा। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य को इसे तो पता चल गया, अरे देखो यही भक्ति है। मीन्स भक्ति का अर्थ क्या है, भक्तों के प्रति विश्वास। भक्ति का अर्थ क्या है, भगवान के प्रति विश्वास। भक्ति का अर्थ क्या है, तदियों के लिए विश्वास। तदिया यानी भगवान से जो क्या है, संबंधित है। प्रसाद हो, तुलसी हो, मृदंग हो, करताल हो, किताब हो, आध्यात्मिक ग्रंथ हो, इस सबके प्रति विश्वास। अगर विश्वास है तो आपका भक्ति से। हम लोग के हृदय में पूर्ण विश्वास नहीं, थोड़ा बहुत तो विश्वास कर लेते हैं। पूर्ण विश्वास जगानी है हमें, दिन प्रतिदिन हमारे हृदय में विश्वास बढ़ते जाना चाहिए। और उस विश्वास क्या है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास करे, दृढ़ निश्चय, श्रद्धा ही वही विश्वास है। तो भगवान के प्रति और भगवान की तदियों के प्रति, भक्तों के प्रति हो, तुलसी के प्रति हो, प्रसाद महाप्रसाद के प्रति हो, हमारा श्रद्धा जो है अटूट रहना चाहिए। यही भक्ति है। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रेम से उसको प्राप्त किए, और क्या बोलते हैं, प्रसाद मिलते ही हाथ में तुरंत प्राप्त कर देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, है ना। कभी कभी हम कतराते हैं प्रसाद लेने, पता नहीं क्या, नॉर्मल लोग तो कतराते हैं, भक्त लोग को तो पता है महिमा, भक्त लोग तो मांग के खाते हैं, प्रसाद दीजिए कुछ। बाकी कोई नया लोग आते हैं वो कतराते हैं, अरे पता नहीं ये लोग प्रसाद में क्या खिलाते होंगे, इसमें कुछ मिला के खिला देते हैं क्या, देखो ये लोग भी टकला हुए हैं, हमें भी टकला होना पड़े, तो डर जाते हैं लोग, पता नहीं क्या होगा।
हमें भी ऐसे करना पड़ेगा क्या? मगर प्रसाद है भाई, मिलते ही उसको प्राप्त करनी चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उस महिमा को वहां पर जो है बतलाए। देखी आनंदिता होइल महाप्रभुल मन, प्रेमाविष्ट होया प्रभु कैलालिंगन। महाप्रभु जब देखे ना भट्टाचार्य जी को, बड़े प्रेम से यानी समझ रहे हैं, बड़े भाव से, आंख से अश्रु प्रवाहित होते, अरे महाप्रसाद करके सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रेम से प्राप्त जब किए, भगवान महाप्रभु देख कर हो बड़े आनंदित हुए। देखिए आनंदित होइला महाप्रभु रमन, प्रेमाविष्ट होया प्रभु कैलालिंगन, तुरंत उनको आलिंगन कर लिए। जो महाप्रसाद को प्रेम से पाएगा उससे जगन्नाथ जी आलिंगन करेंगे। आप आलिंगन चाहते हो कृष्ण का? आप चाहते हो महाप्रभु का आलिंगन? हाँ जी, अगर चाहते हो तो प्रसाद को कौन सी भाव से पाए? भगवान स्वयं कृपा कर रहे हैं प्रसाद के रूप में मुझे। अच्छा, प्रसाद कौन सा है प्रसाद जी? जो प्रेम से भगवान को भोग लगता है वही प्रसाद है जी। प्रेम से भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति भाव से प्रेम भाव से मुझे अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। स्नामि प्रयतात्मन, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, जो प्रेम से भोग लगाता है। अच्छा, जो प्रेम से भोग लगाता है वही प्रसाद है। जो प्रेम से बनाएगा वही प्रेम से भोग लगा सकता है, तो प्रेम से बनाना भी पड़ेगा जी उसको। अच्छा, प्रेम से बनाने के लिए भी वैसे ही वस्तु चाहिए जो भगवान को पसंद हो, अपनी पसंदीदा नहीं। हमें मछली खाना पसंद है तो हम थोड़ी ना मछली बना के खिला देंगे ना जी। हमें अगर कोई अखाद्य खाने को पसंद है तो थोड़ी भगवान खाएंगे, नहीं, जो भगवान को पसंद है वो हमें प्रेम से बनाकर। इसके लिए भगवान तो प्रेम की भूखे हैं, जो प्रेमी भक्त है ना उनके हाथ से स्वीकार करते हैं। मान लो बनाने में भी कुछ त्रुटि रह गई हो, मान लो बनाने में सही भाव से नहीं बनाया, भोग लगाने वाला अगर प्रेम से भगवान को बोलते ना, प्रार्थना करते, भगवान स्वीकार लेते। अगर मान लो बनाने में कोई प्रेम से नहीं बना भी पाए, मगर सात्विक चाहिए, सात्विक चाहिए, भगवान को तामसिक राजसिक पसंद नहीं, वो नहीं लेते। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया भगवान घी के बिना स्वीकारते ही नहीं। हम तो कहाँ घी खिला पाए, हम खुद ही नहीं खा पाते, भगवान को कहाँ घी खिलाएगा? स्वीकारते ही नहीं है। तो भले ही घी ना भी हो, तेल से ही बनाओ चलेगा, पर प्रेम से बनाओ, प्रेम से खिलाओ, शुद्धता से खिलाओ, खुद का शरीर शुद्ध हो, कपड़ा शुद्ध हो, भगवान का भोग शुद्ध हो, सारा शुद्ध करके भगवान को अगर भोग लगाया जाए ना, भगवान तो आके स्वीकारते हैं जी, बिल्कुल स्वीकारते हैं भगवान, तो प्रेम से, है ना, प्रेम से। अरे हर एक भक्त को ये मीन्स निर्णय लेना चाहिए या निष्पत्ति लेना चाहिए, हमें महाप्रसाद ही लेना है जी, हमें प्रसाद ही ग्रहण करनी है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा सभी को निष्पत्ति लेना चाहिए। तो खैर, अगर प्रेम से आप लोग भगवान को भोग लगा के प्रसाद ही पाएंगे तो भगवान आपको आलिंगन देंगे। आलिंगन का अर्थ क्या है? भगवान आप विशेष कृपा करें, आलिंगन यानी विशेष कृपा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर तो गदगद हो गए वहां को, अरे ये तो प्रसाद कितना प्रेम करता है, कितना प्रसन्नता से प्रसाद पा रहा है। प्रसाद कभी नहीं फेंकना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी चीज हमें समझना चाहिए। हम लोग कभी कभी लोभ से ज्यादा लेते हैं और उसको फेंक भी देते हैं, ये कभी नहीं करो जी। आप भले कम लो, कम लो, 2-4 बार से लो, मगर आप ज्यादा मत लो, उसको फेंकना नहीं। प्रेम से प्रसाद आप बोलते जो भगवान, भगवान को फेंकोगे जी? जब आप बोलते ये भगवान ही है, महाप्रसाद गोविंद बोल रहे हैं, उसको फेंकेंगे कैसे? इसलिए मंदिर में हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो, जब प्रसाद है तब तो बड़ा जतना करना चाहिए। प्रसाद को एकदम प्लेट पोंछ कर एकदम, एक कोई कोई भक्त को मैंने देखा, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं भी कभी कभी गलती करता हूँ, प्रसाद को अगर ज्यादा होता है तो इधर उधर कर देता हूँ, मगर कुछ भक्त में देखा एकदम ऐसे प्लेट को खाते हैं आपको लगेगा कि प्लेट धुल के दे रहे हैं, इतना एकदम साफ करके खाते हैं। क्यों? उनको पता है ये प्रसाद भगवान ही है जी, कृपा है, इसको मैं एक कण भी नहीं छोड़ूंगा। एक कण के लिए झगड़ा हो गई थी पार्वती और महादेव जी के साथ, पता है ना आपको? एक कण के लिए, वो एक कण नारद जी ले आए थे, उनके अंगुली में था, तो महादेव जी ले लिए, तो उन्होंने बड़ा आनंद से नृत्य करने लगे। वो एक कण पार्वती जी को नहीं मिला, तो उन्होंने, पार्वती जी बड़ा तप किए वही एक कण प्राप्त करने के लिए, और भगवत कृपा करके जगन्नाथ जी आज पुरी में निवास करके सबको प्रसाद खिला रहे हैं, वो पार्वती मैया की कृपा। अब बताओ, एक कण के लिए तरसते हैं देवता लोग, एक कण के लिए शिव जी तरसते हैं, एक कण के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, और हमें पूरा प्लेट भर भर के मिल रहा है प्रसाद। मंदिर में मिलता है नहीं मिलता है? मंदिर में आते ही कुछ तो मिल ही जाता है, ऐसा तो होता ही नहीं कि भाई प्रसाद नहीं है, कुछ तो मिल जाएगा, कुछ भी नहीं तो फल मिल जाएगा, फल नहीं तो कुछ स्वीट मिल जाए, कुछ तो मिल ही जाता है। जो प्रसाद मिलता है वो कितना प्रेम से हमें प्राप्त करने चाहिए, विचार कर लो।
ये कृपा है, एक तो भगवत कृपा है, दूसरा भक्तों की कृपा है, विशेष कृपा हमें प्रसाद प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रसाद बड़े प्रेम से पाना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखें। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं, उनके ऊपर भगवान विशेष कृपा करके उनको आलिंगन दिए। फिर महाप्रभु दुई जन धरी दुए करे न नृत्यन, और दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए नृत्य करने लगे। प्रभुर भृत्य दुहे स्पर्श तुहार फुले मन, और महाप्रभु का जो स्पर्श से ही जो है वो बड़ा आनंदित होकर नाचने लगे। स्वेद कंप अश्रु दुहे आनंद आनंदे भासिला, प्रेमाभिष्ट या प्रभु कोई तेला गिला। तो दोनों बड़े प्रेम से, ये प्यार हो गया था, मैं जस्ट थोड़ा सा रिकेप कर रहा था बस, अब ये प्यार हो गया था। तो स्वेद कंप अश्रु, आंखों में अश्रु प्रवाहित हो रहा था, शरीर पुलकित होने लगा था, और पसीना छूट रहा था। ये सब महाभाव का, ये भाव का ये सब स्तर है जी। तो प्रेमाभिष्ट हो या प्रभु कोई लगिला, महाप्रभु इतने प्रसन्न होकर बोलने लगे। क्या बोलने लगे? आजी मुही आया, आजी मुही आनाया से जिनीनु त्रिभुवन, आजी मुही करिनु वही कुंठारोहण, आजी मोर पूर्ण होइला सर्वाभिलाष, सार्वभौमेर होइला महा प्रसादे विश्वास। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु देखो क्या बोल रहे हैं, आजी मुई अनायासे जानी नो त्रिभुवन जिनी नो त्रिभुवन, आज मैंने तीनों लोगों को जीत लिया हूं। कौन बोल रहे? भगवान। इतने खुश होके, इतना प्रसन्न होके बोल रहे, आज मैं तीनों लोगों को जीत लिया हूं। आज ही मुई करिलु वैकुंठ आरण, आज मुझे लग रहा है कि मैं वैकुंठ में जा रहा हूं, वैकुंठ प्राप्त हो गया मुझे। और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? आज ही मोर पूर्ण होइला सर्व अभिलाष, आज मेरा जितना भी इच्छाएं था ना, सारा इच्छा पूर्ण हो गया जी। आज क्या ऐसे मिल गया? महाप्रभु इतने प्रसन्न है क्योंकि ना सार्वभौम भट्टाचार्य भक्ति को स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ा क्या है, जीत है महाप्रभु का, एक प्रकार से बहुत बड़ा जीत है। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा मायावादी, एकदम कट्टर मायावादी, उनकी फॉलोअर्स लाखों फॉलोअर्स, सभी मायावादी, महाप्रभु जानते थे सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बनेगा, इनके फॉलोअर्स भी भक्त बनेंगे। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्त देवतरो जनाः, जो जो महान पुरुष लोग करते हैं उनको देखकर उनका अनुगत्य लोग वही करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं इस बात को। तो महाप्रभु तो इतने प्रसन्न होकर नाच रहे थे, कहते हैं कि आज मेरा सारा अभिलाष पूर्ण हो गया, सारा इच्छा पूर्ण हो गई। सार्वभौमेर होइला महाप्रसाद विश्वास, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रसाद में विश्वास हो गया। आप सोचो, सिर्फ प्रसाद में विश्वास कर लेंगे हम तो भी हमारे ऊपर कृष्ण कृपा हो जाएगी। यही ना, आप इस प्यार से तो यही पता चलता है महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए थे, सिर्फ सार्वभौम महाप्रसाद के प्रति उनका श्रद्धा थी, विश्वास था। इसीलिए हम मान लो हम बाकी बड़े बड़े तप नहीं कर पाते हैं, कलयुग में हम बड़े बड़े तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े ज्ञान हम नहीं कर पाएंगे कलयुग में, बड़े बड़े साधन। कम से कम खा तो सकते हैं, नहीं बोलेंगे तो भी खाएंगे, हम है ही भुक्कड़ है। कौन नहीं खाता है? खाना दिन में 2-4-5 बार को तो खा ही लेते, तो खाते हैं। जब प्रसादी तो खाएंगे, प्रसाद खाएंगे अगर प्रेम से खाएं। भगवान का क्या बड़ी कृपा है, आज मुझे देखो, आज मुझे खिचड़ी प्राप्त हुई है महाप्रसाद के रूप में। हम तो खिचड़ी देख के यार ये लोग 2 हफ्ते से संडे में खिचड़ी बना रहे हैं, बस खिचड़ी, कुछ वैरायटी, थोड़ा पूरी सब्जी हो जाता तो मजा आ जाता, कोई खिचड़ी, बस राइस सांबार। हम लोग ऐसे देखते हैं ना, कभी कभी मन में आता है तो बस राइस। कुछ भक्त तो इतना प्रेम, अरे मुझे क्या आज आनंद आ गया प्रसाद। कल एक भक्त ने पहली बार आए थे, तो किन्हीं भक्त ने मुझे मिला है कि पहली बार आए, तो हमने पूछा प्रसाद पाया आपने? बोले कि महाराज आनंद आ गया, बड़े मीठा प्रसाद है आपका। जबकि स्वीट नहीं था जी, प्रसाद में कल स्वीट नहीं था, कोई ऐसा रसगुल्ला ना गुलाब जामुन ऐसा कुछ नहीं था, वही राइस सब्जी और दाल था। बोले बड़े मीठा प्रसाद, यानी कहना चाह रहे थे बड़ा मधुर है ये प्रसाद, बहुत आनंद आया। देखो ये भाव होने चाहिए। भक्ति की प्रारंभ में तो ये भाव रहता है, धीरे धीरे फिर हम उसमें भी दोष बुद्धि देखते हैं, अरे नमक कम है, अरे तेल ज्यादा है, अरे थोड़ा पानी और ज्यादा अच्छा होता, थोड़ा गाढ़ा बनाता अच्छा होता, थोड़ा मीठा कम हो गया था, ऐसे सर हम कमियां देख लेते हैं।
प्रसाद तो प्रसाद है ना, ये मेरा बारे में बोल रहा हूँ, मैं दूर देखता रहता हूँ। प्रसाद में बड़ा प्रेम बुद्धि होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। ये प्रेम करें तो महाप्रभु का कृपा होगी जी, महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो महाप्रभु आजी तुम्हें निष्कपटे होइला कृष्णाश्रय, ये प्यार भी बढ़िया है, इसको गा के ये करते हैं। आजी तुम्हें निष्कपटे होइला कृष्णाश्रय, कृष्णा जी निष्कपटे तुम होइला सदाय। आजी से खंडीला तोमार देहादि बंधना, आजी तुम्हें कोइल, आजी तुम्हें चिन्ह कैले माया बंधना। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? आजी तुम्हें निष्कपटे होइलो कृष्णाश्रय, हे सार्वभौम आज आप निष्कपटे, बहुत सुंदर बात है, आपके हृदय में कोई कपटता आज नहीं रहा, सारा कपटता धुल गई। आप निष्कपट भाव से भगवान का आश्रय लिए, कृष्ण आश्रय, अब भगवान का आश्रय लिया। देखिए कृष्ण का आश्रय तो निष्कपट भाव से होती, कपटता से थोड़ी कृष्ण प्राप्त होते हैं। कपटी लोगों को कभी प्रसन्न नहीं है। महाप्रभु 3 लोगों के ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते, नाराज रहते। कौन कौन? एक तो कपटी, पहला है कपटी व्यक्ति को महाप्रभु पसंद नहीं करते। दूसरा जो बैरागी होकर विषय भोग में लगा हुआ है, उसे पसंद नहीं करते महाप्रभु। कपटी और बैरागी होके जो भोग कर रहा है कि नहीं। और तीसरा कौन? वैष्णव अपराधी। इन तीनों को महाप्रभु कभी पसंद नहीं करते, महाप्रभु उनको मुंह भी नहीं देखते। तो हमें ये 3 को बहुत ध्यान रखना चाहिए ना। हमें कपट, हृदय में कपट नहीं है तो सरल होना चाहिए, हमें सरल बनने का प्रयास करना है, पहली बात है। दूसरा, वैष्णव को कभी अपराध नहीं करे, कभी निंदा ना करे। तीसरा, हम सभी महाप्रभु के संस्था में, महाप्रभु के आंदोलन में हम सभी विरक्त हैं। कहते ना, महाप्रभु रे भक्त गणे वैराग्य प्रधान, जहा देखी प्रीत होय गौर भगवान। महाप्रभु रे भक्त गण वैराग्य प्रधान, हम सभी महाप्रभु के मूवमेंट के हैं, राइट। हम सभी के अंदर वैराग्य प्रधान होना चाहिए, हम सभी वैरागी हैं। और जहां देखी प्रीत होय गौर भगवान, महाप्रभु देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई देखो बड़े विरध नहीं है। हमने चाय कॉफी छोड़ दी है, हमने मांस मच्छी खाना छोड़ दिए, हमने जो भी गंदे चीज है उसको छोड़ दिया, तो हम वैरागी हैं ही जी। संसारी लोग देखिए सारा गलत काम करेंगे, फिर भी सोचते हैं हम स्मार्ट है, हम बुद्धिमान है, हम ज्ञानी है। मगर भक्त लोग सब छोड़कर भक्ति में आके क्या सोचते हैं? मैं तो बड़ा हीन हूं जी, मैं बड़ा नीच हूं जी, मेरे ऊपर कब कृपा होगी। ये भक्तों का भाव होता है। तो भक्त, यही तो वैराग्य है। वैराग्य क्या है? अपने आप को विनम्र रखना, यही वैराग्य का लक्षण है। अहंकार वैराग्य का लक्षण नहीं, विनम्र रखना, हमेशा झुक के रहना, ये वैराग्य का लक्षण। तो महाप्रभु के मूवमेंट में देख लो, आप हमारे इस्कॉन सोसाइटी में कोई भक्त को मिल लो, इतना हम्बल रहते, नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता है, मैं आपने बहुत कीर्तन अच्छा किया, बोले नहीं नहीं हमने क्या कीर्तन किया, कुछ भी नहीं। वो कोई भी स्वीकारते ही नहीं है कि नहीं। सभी भक्त ऐसे, तो ये वैराग्य का लक्षण है। ये भाव से ही भाव। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप निष्कपट हो गए और निष्कपट भाव से भगवान का आश्रय लिए हो। कृष्णा जी निष्कपटे तुमा होइला सदैव। अब भगवान ऐसे निष्कपट लोगों के ऊपर क्या करते हैं? भक्तों के ऊपर असीम कृपा करते हैं, सदा यानी मर्सीफुल रहते हैं। भगवान भी बड़े कृपालु है, किनके ऊपर? जो निष्कपट भाव से भगवान का सेवा करता है। कैसे होंगे निष्कपट? बड़ा प्रश्न है कि प्रभु जी बड़ा हृदय में तो बहुत ईर्षा द्वेष है, बड़ा कपटता है, कैसे कपट जाएगा, क्या उपाय है? तो महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम। कैसे होगा ये सारा चीजें? होगा श्री कृष्ण संकीर्तन। संकीर्तन करेंगे, जाप करेंगे, तो क्या होगा? हृदय का जो भी गंदगी है सारा चीज धीरे 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 मनी से
और कैसे? वैष्णवों के संग में रहकर, साधुओं के संग में रह के करेंगे तो ये सारा चीज संभव हो पाएगा। तो भगवान भी कृपा करते हैं। आज ही से खंडिल तोमार देहादि बंधन, ये सार्वभौम, आज भगवान कृष्ण ने आपका जो भी बंधन था सब तोड़ दिए, क्योंकि आप निष्कपट भाव से शरण लिया, इसलिए भगवान ने आपका सारा बंधन तोड़ दिया। चिंता मत करो। और भगवान आज ही तुम्हें छिन्न कैलो माया रा बंधन, और भगवान ने आज आपका माया का जो बंधन था ना उसको काट डाला। छिन्न कैला, भगवान ने काट डाला आपके माया का बंधन। संसार बंधन तोड़ दिए, माया रा बंधन तोड़ दिए, और क्या बच गया? हम लोग दुख तो पा रहे हैं इसी की वजह से ना, माया के बंधन में, संसार के बंधन में पड़े हुए हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि भगवान, जो भगवान की शरण में जाता है निष्कपट भाव से, वो उसको भगवान क्या करते हैं, उसका सारा बंधन तोड़ देते हैं। आज ही कृष्ण प्राप्ति योग्य होइला तुम्हार मन, वेद धर्म लांघी कैले प्रसाद भक्षण। आज कृष्ण प्राप्ति योग्य होइला तुम्हार मन, आज आपको कृष्ण प्राप्ति का मन आज हुआ। आज तक तो आपका मायावादी फिलोसफी था, कृष्ण के प्रति आपका कोई अट्रैक्शन नहीं था। वेद धर्म लांघी कोइल प्रसाद भक्षण, आपने सारा वेद धर्म को तोड़कर आपने प्रसाद को स्वीकार किया, इसलिए ये सार्वभौम आप महान है। भगवान का आपके प्रति असीम कृपा है। ये तो कोई महाप्रभु आइला निज स्थाने, से ही होते भट्टाचार्य खंडिल अभिमान। भट्टाचार्य का जो अभिमान था ना, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, ये जो घमंड था, ये घमंड को महाप्रभु ऐसे ऐसे चुटकी में तोड़ डाला। भगवान चाहे तो कुछ असंभव थोड़ी उनके लिए, कोई असंभव नहीं, असंभव भी संभव है भगवान के। तो बाकी वहां पर जो थे बाकी भक्तगण महाप्रभु से, तो उनको तो लगा था कि भट्टाचार्य को कोई चेंज नहीं कर सकता, भट्टाचार्य जैसा व्यक्ति को कोई चेंज थोड़ी कर सकता। महाप्रभु, यही तो महाप्रभु का कृपा है, यही तो आश्चर्य। चैतन्य चंद्रेर कृपा, करह विचार, चैतन्य चंद्रेर कृपा करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य चंद्रेर कृपा करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। अगर चैतन्य महाप्रभु का कृपा का अगर आप विचार करोगे, आपको सिर्फ चमत्कार ही दिखाई देगा। हर स्थान में, हर जगह चमत्कार। महाप्रभु चमत्कार ही करा है, पूरा उनकी जीवन लीला में देखो सारा चमत्कार ही है। अरे झारखंड जंगलों में पशुओं को नचा दिए, ये चमत्कार नहीं है? सार्वभौम भट्टाचार्य चले व्यक्ति को उद्धार कर लिया। वहां बनारस में गए, बनारस में बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों को उद्धार कर दिया महाप्रभु ने प्रवचन देकर। ये क्या आश्चर्य नहीं है? सारे चमत्कार ही चमत्कार है महाप्रभु की लीलाओं में। तो ये चैतन्य चंद्र का कृपा है। तो सही है भट्टाचार्य खंडिल अभिमान, चैतन्य चरण बिना नहीं जाने आन, भक्ति बिनु श्रेष्ठ शास्त्रेर आरो ना करे व्याख्यान। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उस दिन से समझ गए, चैतन्य चरण बिना नहीं जाने आन, मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण के बिना मुझे और कुछ पता ही नहीं है। ऐसा हो गया पागल सार्वभौम भट्टाचार्य, इतना पागल हो गए महाप्रभु के चरणों के प्रति कि आज से मेरा चैतन्य चरण के बिना और कोई गति नहीं है, और भक्ति बिनु शास्त्र ना करे वाचन। और सार्वभौम भट्टाचार्य क्या किए उस दिन से, और कोई मायावादी फिलोसफी प्रवचन में मायावादी फिलोसफी था, उस दिन से सिर्फ भक्ति का बखान करने लगे, भक्ति का श्रेष्ठता बखान करने लगे। यह है महाप्रभु का कृपा। सार्वभौम प्रभु गोपीनाथ आचार्य तारो वैष्णव वत्त देखिया, हरि हरि बोली नाचे होते ताली दिया। बोले कि कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, हरि हरि बोल। सार्वभौम भट्टाचार्य का कल्याण कर दिया महाप्रभु ने। हरि हरि बोली नाचे, हाथे ताली दिया। सब लोग ताली बजाओ एक बार, सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए तो बजाओ, महाप्रभु के लिए बजाओ एक बार, हरि हरि बोल। तो सब लोग ताली बजाते हुए प्रसन्न होकर वहां पर गोपीनाथ आचार्य ने बड़े प्रसन्न हुए जी, बहुत प्रसन्न हुए। बोले वाह कमाल हो गया भाई आज। फिर 8 दिनों भट्टाचार्य आइला दर्शने। उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुबह उठकर दर्शन करने आए। किनको?
जगन्नाथ ना देखिए आइला प्रभु स्थान। मंदिर में नहीं गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने, वो आ गए महाप्रभु के पास। अभी समझ गए ना, जब यही भगवान है तो उधर जाने का क्या जरूरत है, यही सामने ही मेरे भगवान है। आगे सीधा चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने। दंडवत करी कैला बहु विद्या स्तुति, दैन्य करी कहे निज पूर्व दुर्मति। सार्वभौम भट्टाचार्य आके महाप्रभु के चरणों में गिर कर प्रणाम करके बहुत सारे स्तुतियां किए। उसके बाद बड़ा विनम्रता से अपना पहले की बातें बोल रहे हैं कि मैं क्या था, महाप्रभु आपके कृपा से मैं क्या हो गया। वो कहे क्या कहने लगे, भक्ति सिद्ध साधन श्रेष्ठ सुनीते, सुनीते हईला मन प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु को, क्या कहते हैं, Which item is most important in the execution of devotional service? हे महाप्रभु आप मुझे थोड़ा सा बतलाइए कि मैं न पहले कैसे था, अभी तो मैं आपकी शरण में आ गया। प्लीज आप ये बताइए कि भक्ति करने के लिए सबसे मुख्य साधन क्या है, सबसे मुख्य साधन बताइए। प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन, महाप्रभु बोले कि नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है, नाम जपो। सार्वभौम भट्टाचार्य पूछे कि श्रेष्ठ साधन क्या है बताइए महाप्रभु, भक्ति के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने। तो महाप्रभु बोले कि नाम को संकीर्तन करो, जप करो, कीर्तन करो, यही सबसे श्रेष्ठ साधन है। महाप्रभु कहते हरे नाम ना हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम ही केवल है, इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। इसलिए ये भट्टाचार्य आप क्या करो, नाम कीर्तन करो। यही श्लोक अर्थ सुनाइला करिया विस्तार, सुनी भट्टाचार्य मने होइला चमत्कार। महाप्रभु ने श्लोक को विस्तार से बताए। जब हरिनाम का महिमा इतना है, भट्टाचार्य जो सुने, बाप बड़े चमत्कार है, हाँ नाम इतना श्रेष्ठ है। गोपीनाथ आचार्य बोले आमी पूर्व ये कहिलो, सुनो भट्टाचार्य तुम्हारा सही तो होइला। भट्टाचार्य कहे तारे करी नमस्कार, तुम्हारा संबंधे प्रभु कृपा कहिलो मोर। गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे कि आपकी कृपा से तो महाप्रभु का कृपा हुई मुझे। तुम्ही महाभाग्यवान आमी तार मध्य आमी तर्क अंधे, प्रभु कृपा कहिला मोरे तुम्हारा संबंधे। हे गोपीनाथ, आपके कृपा से ही, यानी आपके संबंध में था, इसीलिए महाप्रभु मुझे कृपा किए। और मैं तो बड़ा तर्क अंध था, बड़ा अंध था, ज्ञान में अंध था, बड़ा तार्किक व्यक्ति था, मगर आपकी वजह से मुझे महाप्रभु का कृपा हुई है। और विनय सुनी तुष्ट प्रभु को आलिंगन। महाप्रभु तो हर बार बस आलिंगन कर लेते, प्रसन्न होते आलिंगन। जब वह प्रसाद के प्रति उनका श्रद्धा देखी तो आलिंगन किए। आज उनका दैन्य सुनकर जब भट्टाचार्य अपनी विनम्रता को प्रदर्शन कर रहे थे कि देखो मेरा क्या क्या गुण था कि आज महाप्रभु मुझे कृपा कर रहे, सिर्फ आपकी वजह से। हे गोपीनाथ आचार्य, आपकी वजह से मुझे महाप्रभु कृपा किए। महाप्रभु सुन के बड़ा प्रसन्न हुए कि कितना विनय है, कितना दयनीय उसके हृदय में। तो महाप्रभु आलिंगन कर लिए। कहिला यान कार ईश्वर दर्शन, जाओ ईश्वर दर्शन करके। जगदानंद दामोदर दुई संगे लया, घरे आइला भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिया। तो भट्टाचार्य जी क्या किए, जगदानंद पंडित दामोदर आचार्य जामोदर पंडित, ये दोनों को लेते हुए साथ में गए, जगन्नाथ जी का दर्शन करके अपना घर पे आए। उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत आनिला, निज विप्र हाथे दुई जने संग दिला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तम उत्तम प्रसाद, यानी जो बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट एकदम फ्रेश प्रसाद आया था, एकदम भोग लग के गरम गरम प्रसादों को क्या किया उन्होंने, 2 ब्राह्मणों के साथ उन्होंने भेजा। कौन कौन, दामोदर जगदानंद, दोनों के हाथ में। निज कृत्य दुई श्लोको लिखिया तालपत्रे, प्रभु के दिहा बोली दिला जगदानंद हाथे। तो निज कृत्य 2 श्लोक है, 2 श्लोक में अपने बारे में उन्होंने क्या किया, ताल पत्ते में लिखा और वो जगदानंद के साथ में दिया। प्रभु स्थाने आइला दुहे प्रसाद पत्री लया, मुकुंद दत्त पत्र नील तारो हाथे पाया। तो मुकुंद जो है वो पत्र को लेके महाप्रभु के सामने 2 श्लोक बाहिर भीते लिखिया रखिला, ताते जगदानंद पत्री प्रभु के लया दिला। तो जो लिख के दिए थे ना ताल पत्ते में, उस समय लिखते थे,
तो तालपत्ता महाप्रभु जाके दिए जगदानंद। प्रभु श्लोक पड़ी पत्र छिंडिया फेलिया, भित्ये देखी भक्त सब श्लोक कंठे कैला। प्रभु श्लोक पढ़ी पात्र छिंदिया पड़िया। As soon as Lord Chaitanya Mahaprabhu read the 2 verses, immediately door of the palm leaf, however all the devotees read these verses. महाप्रभु जैसे श्लोक दोनों पढ़े बहुत सुंदर, तो भक्तों को दिए तुरंत, तो भक्त लोग उसको पढ़े। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थम एक पुरुषः पुराणः, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुधैर यस्य तम अहम प्रपद्ये। बहुत सुंदर श्लोक। एक तो ये वाला श्लोक था, उसको लिखे थे सार्वभौम से, क्या? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थम एक पुरुषः पुराण। महाप्रभु आए थे किसके लिए? वैराग्य विद्या निज भक्ति, वैराग्य विद्या को सिखाने के लिए लोगों को महाप्रभु आए थे। शिक्षार्थम एकम, शिक्षा देने के लिए आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, इसलिए भगवान कृष्ण वही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए थे। कृपाम्बुधैर यस्य तम अहम प्रपद्ये, बड़े दयालु कृपामय है। और कालनस्तम भक्तिर योगम निजम या, प्रादुक्ष तुम कृष्ण चैतन्य नाम, आविर्भूतस्तस्य पदारविंदे, और गंधम गंधम लीयतम चित्तभृंगा। तो ये 2 श्लोक अद्भुत महाप्रभु का वर्णन करते हैं, अद्भुत महाप्रभु की कृपा का वर्णन करते हैं। लेट माय कॉन्शियसनेस व्हिच इज लाइक एन हनी बी टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हु हैज जस्ट now appeared the Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu to teach the ancient system of devotional service to himself. This system had almost been lost due to the influence of time. तो मैं, सर्वम भट्टाचार्य लिखे, क्या लिखे? मैं उसी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेता हूं। कैसे? एक मधुमक्खी के जैसे। और चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल कैसा है? एक फूल है, कमल की फूल है। फूल में जो हनी है, मधु है, उस मधु के लिए जैसे मधुमक्खी फूलों के पास अट्रैक्ट होके आते हैं उस मधु को चखने के लिए, लेने के लिए, वैसे मेरा चित्त भी अभी महाप्रभु के चरणों में वैसे ही लग रहा है जैसे एक मधुमक्खी फूलों की तरफ। और ये महाप्रभु क्यों प्रकट हुए हैं? वो सिर्फ प्रकट हुए हैं डिवोशनल सर्विस, भक्ति को सिखाने के लिए। और ये समय के अनुसार ये क्या है, खत्म हो गया था समय के अनुसार, मगर अभी वापस महाप्रभु आके शिक्षा दे। यही 2 श्लोक भक्त कंठे रत्नहार, ये 2 श्लोक आप लोग भी याद कर लो, बड़ा अद्भुत श्लोक है, महाप्रभु का गुणगान है इस 2 श्लोक में। ये 2 श्लोक सभी भक्तों को याद कर लेनी चाहिए। कौन सा? मध्य लीला 6 अध्याय 253 254, ये 2 श्लोक को आप लोग को याद कर लेनी चाहिए। सॉरी, हाँ 254 255, ठीक है। यही 2 श्लोक भक्त कंठ रत्नहार, ये भक्तों का महाप्रभु कहते हैं कंठ रत्न, ये हमारा गले का रत्नमाला है। इस दोनों को स्मरण करनी चाहिए। महाप्रभु का कृपा कैसा है, सार्वभौम भट्टाचार्य लिखे, कितनी कृपा है महाप्रभु का जीवों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर। तो ये क्या है, ये 2 श्लोक भक्त कंठ रत्नहार सार्वभौमे रक्षति घोषे, क्या है, ढक्का वाद्यकार, ढाका वाद्यकार। तो ये हमारा गले का एक प्रकार से हार बना है। सार्वभौम होइला प्रभु भक्त एक ताना, महाप्रभु र सेवा बिना नहीं जाने आना। सर्वभौम भट्टाचार्य बस अभी महाप्रभु 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 हो रहे, बस महाप्रभु के बिना और कुछ नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य सची सुत गुणधम, यही धन्य, यही जप लय, यही नाम, बस दिन रात महाप्रभु का नाम जपने लगे। एक दिन सार्वभौम प्रभु आगे आइला, नमस्कार करी श्लोको पढ़िते लागिला। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आकर प्रणाम करके श्लोक बोलने लगे। भागवतर ब्रह्मस्तवे स्तवेर श्लोक पढ़िला, श्लोक शेष 2 अक्षर पाठ फिराइला। तो
सार्वभौम भट्टाचार्य आके महाप्रभु के पास में जो है ब्रह्मस्तव का उन्होंने कुछ श्लोक पढ़ने लगे। वो कौन सा श्लोक पढ़े वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज यहीं पर हम विराम देते, 9 बज के। हरे कृष्ण।